नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उदय प्रकाश वर्मा आपका अपने इस चैनल आरएस कंपटीशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और वैदिक काल के बारे में, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक कल्चर के बारे में क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब उसी क्रम में ये अगला वीडियो है महाजनपद काल का, क्योंकि हमारे सिलेबस में गौतम बुद्ध जी और महावीर जी के बारे में हमारे नेक्स्ट टॉपिक हैं, तो उससे पहले हमें महाजनपद काल को समझना पड़ेगा। कितने महाजनपद काल थे, उनकी राजधानियां क्या थी और किसका नाम क्या था, ये इसके बारे में जानकारी हमें थोड़ा सा हो जाएगी तो आगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म को समझने में आसानी होगी। तो इसीलिए ये वीडियो है, तो आप इसको पूरा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फिर आप पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से अंत तक देखिए। तो इसी क्रम में अब शुरू करते हैं महाजनपद काल। इसका समय क्या था? 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक, यानी कि 600 BC टू 325 BC। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि बौद्ध साहित्य में महाजनपदों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? तो ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूत्र पिटक और ऑप्शन डी अभिधम्म पिटक। तो महाजनपदों के बारे में बौद्ध साहित्य में कहां से जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंगुत्तर निकाय। वेयर डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट महाजनपदास इन बुद्धिस्ट लिटरेचर? अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। इट इज अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य में महाजनपदों के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? अब देखिए, क्वेश्चन 1 में था कि बौद्ध साहित्य में महाजनपदों के बारे में कहां जानकारी मिलती है। अब ये क्वेश्चन है जैन साहित्य में महाजनपदों के बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है? तत्व सूत्र, भगवती सूत्र, नंदी सूत्र, योग सूत्र। तो कहां से मिलती है? भगवती सूत्र से। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Where do we get information about Mahajanpada in Jain literature? It is Bhagavati Sutra. Option B is correct. Next question, महाजनपदों की संख्या कितनी थी, यानी कितने महाजनपद थे? तो कितने थे? 11, 15, 16, 21। कितने थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद। जो जैन साहित्य में और बौद्ध साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का। व्हाट वाज द नंबर ऑफ महाजनपदा? इट इज 16 इन नंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालम का मिलान करें। देखिए, एक तरफ महाजनपद है का नाम है और एक तरफ उसकी राजधानी का नाम है। अंग की राजधानी चंपा, मगध की पाटलिपुत्र, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा। तो आपको इसमें मैच करना है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी थी। तो अंग की चंपा, मगध की पाटलिपुत्र, वज्जी की वैशाली, मल्ल की कुशीनारा। तो ये ऐसे सीधा सीधा मैच कर रहा है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Match the column Mahajanpada and capital. You can match Anga, Champa, Magad, Pataliputra, Vajji, Vaishali, Mall, Kushinara. Option D is correct. Option D is correct. तो अब आप इसमें देख लीजिए, ये हमने मैप लगा दिया है और इसमें सब स्थितियां दी हुई हैं कि कौन सा महाजनपद किस क्षेत्र में था। तो इसको एक बार देख लीजिए। देखिए, कंबोज एक यहाँ था जो पाकिस्तान में है। अब गांधार भी पाकिस्तान में है। अब गांधार देखिए यहाँ पे था जहाँ तक्षशिला था, ये कंबोज है। तो 2 इधर हो गए आपके। फिर ये कुरु इंद्रप्रस्थ वाला जो इलाका है, और मत्स्य, देखिए सूरसेन, ये मथुरा, ये पांचाल, मल्ल, कौशल, देखिए चेदी, अवंती, वत्स, काशी, देखिए यहाँ पे ये वज्जी इधर,
ये मल्ल है यहाँ पे, अंग, और इधर मगध, मगध, मगध को आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये सबसे प्रोमिनेंट जो महाजनपद था उनमें से सबसे शक्तिशाली यही था। कौन था? मगध। और देखिए ये है इधर साउथ में असमक, ये असमक है, ये असमक। तो आप इसको देख लीजिए ये इस तरीके से, इसीलिए मैंने लगाया है क्योंकि इसे लोकेशन पता चल जाती है तो बहुत अच्छे से और भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। देखिए रिवर भी दी हुई है, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, तो भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ये हमने लगाया था कि आप लोग इसको देख लें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है, यानी महाजनपद नहीं है वो। काशी, कोसल, हल्लूर, गांधार। तो काशी भी महाजनपद का नाम है, कोसल भी एक महाजनपद था, हल्लूर नहीं था और गांधार था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हल्लूर महाजनपद नहीं था। ये एक प्रागैतिहासिक काल की कोई एक साइट थी, ठीक है। Which one of the following is not a महाजनपद? It is हल्लूर, हल्लूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? अभी मैप में हमने क्या बताया था कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वज्जी, मगध, मत्स्य, कुरु। कौन सा था? मगध था, सबसे शक्तिशाली मगध था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मगध, ऑप्शन बी। विच वाज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद? इट इज मगध, मोस्ट पावरफुल। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद की राजधानी नहीं है? यानी कि एक कोई है जो राजधानी नहीं है, वो महाजनपद है। असमक, कौशाम्बी, मथुरा, तक्षशिला। तो इसमें ये असमक क्या था? ये महाजनपद का नाम है, ये राजधानी का नाम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, असमक की महाजनपद की राजधानी नहीं, ये खुद महाजनपद का नाम है असमक। बाकी ये कौशाम्बी राजधानी का नाम है, मथुरा राजधानी का नाम है, और तक्षशिला ये भी राजधानी का नाम है। कौशाम्बी ये वत्स की राजधानी थी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी, और तक्षशिला गांधार की राजधानी थी, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल ऑफ महाजनपद? इट इज असमक, असमक वाज अ महाजनपद, नॉट अ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किस महाजनपद का उल्लेख किया गया है? पांचाल, कंबोज, चेदी, अवंती। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चेदी महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। विच महाजनपद वाज मेंशन्ड इन ऋग्वेद? पांचाल, कंबोज, चेदी, अवंती। इट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था? जैसा कि मैप में आपने देखा था, उससे देख के आप पता कर सकते हैं कि कौन सा महाजनपद नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित था। अवंती, असमक, मत्स्य या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा था? असमक था। ऑप्शन बी इज करेक्ट, असमक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद was situated between the rivers Narmada and Godavari? It is Asmak. Asmak was situated between the rivers Narmada and Godavari. अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? 7, 8, 6 या 10? कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो कितनी संख्या है? 7। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 7, 7। हाउ मेनी महाजनपद आर देयर इन प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश? It is 7 in number, 7 in number. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद यमुना के तट पर स्थित था? कौन सा महाजनपद यमुना नदी के किनारे था? देखिए, वत्स, मगध, कोसल, कुरु। तो ये था वत्स, वो इलाहाबाद वाला इलाका, ठीक है, वत्स। Which one of the following महाजनपद was located on the bank of Yamuna? What's was located on the bank of Yamuna? Option A is correct. Next question, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? यानी गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? सीधा सीधा क्वेश्चन है। वाराणसी, चंपा, तक्षशिला, विराटनगर। तो मैप से देख के आप इसको कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, तक्षशिला थी, तक्षशिला। What was the capital of गांधार महाजनपद? It is तक्षशिला,
ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के समय में कितने महाजनपद थे? वो शुरुआती समय में वो 16 महाजनपद थे, तो वही ऑप्शन ए इज करेक्ट 16। हाउ मेनी महाजनपदा वर एग्जिस्टेड ड्यूरिंग लॉर्ड बुद्धा? हाउ मेनी? इट इज 16 इन नंबर, 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मगध कहा जाता था? किस क्षेत्र को? मालवा क्षेत्र को, या गंगा के उत्तर में, या गंगा के दक्षिण में, या चंबल और यमुना के बीच में? तो जो गंगा के दक्षिण का इलाका था इसको मगध कहा जाता था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज कॉल्ड एज मगध ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड? मालवा रीजन, नॉर्थ ऑफ गंगा, साउथ ऑफ गंगा, बिटवीन चंबल एंड यमुना? इट इज ऑप्शन सी, साउथ ऑफ गंगा। रीजन ऑफ साउथ ऑफ गंगा वाज कॉल्ड एज मगध ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा क्षेत्र में स्थित उज्जैनी किस महाजनपद के अंतर्गत आया? किस महाजनपद के अंतर्गत था उज्जैनी? अवंती, मत्स्य, काशी, चेदी? तो ये अवंती के अंतर्गत था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उज्जैनी लोकेटेड इन द मालवा रीजन केम अंडर व्हिच महाजनपद? इट वाज अवंती, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर पथ और दक्षिण पथ के संगम पर स्थित था? चंपा, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी? तो उत्तर पथ और दक्षिण पथ, जैसे आजकल हाईवे होते हैं ना, तो उसी तरह ये दक्षिण पथ साउथ को जाने के लिए और ये उत्तर पथ उत्तर साइड में जाने के लिए था। तो ये मार्ग हुआ करते थे, उत्तरा पथ और दक्षिण पथ। तो ये कि जहां पर दोनों ज्वाइन करते थे वहां पर कौन सा शहर था? तो ये वहां पर मथुरा था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following cities was located at the junction of Uttarapath and Dakshinapath? It was Mathura. Mathura was situated at the junction of Uttarapath and Dakshinapath. Next question, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद एक गणतंत्र राज्य था? यानी कि वहां पर देखिए दो तरह के होते थे, एक गणतंत्र और एक राज्यतंत्र। जो राजतंत्र होता था उसमें राजा होते थे, और जो गणतंत्र था उसमें लोगों का शासन होता था। वो आपस में मिलके ही किसी भी विषय में बात करके किसी भी समस्या का हल निकाल लेते थे, तो सबकी बात बराबर सुनी जाती थी गणतंत्र में। तो कौन सा था? एक गणतंत्र मगध नहीं था, कौशल ये भी नहीं था, वज्जी ये था, वज्जी महासंघ, ठीक है, ये गण संघ ऐसे होते थे ये। तो अंग में भी नहीं था, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, वज्जी, ये एक गणतंत्र राज्य था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद was a republican state? It was वज्जी। इसी से कहा जाता है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया। ये वज्जी में ये रिपब्लिकन स्टेट था पहले से ही। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद, अब देखिए राजतंत्रीय राज्य था। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, अब राजतंत्रीय पूछ रहे हैं, मल्ल, काशी, वज्जी, कुरु। तो मल्ल क्या था? ये गणतंत्र था, वज्जी गणतंत्र था, कुरु गणतंत्र था, ये काशी जो था वो राजतंत्र था, ऑप्शन बी इज करेक्ट, काशी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज अ मोनार्कियल स्टेट? इट वाज काशी, ऐसा नहीं, काशी, नरेश, इस तरीके से, तो वहां राजा होते थे, नरेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कथन वाला प्रश्न है, तो आप इसको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मथुरा सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी, तो थी राजधानी, ये सही है। काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? वो मगध था, काशी नहीं था, तो यही सही नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा, ये सही है। मगध ने अपने युद्ध में सबसे पहले बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया। हाँ, तो मगध ने सबसे पहले हाथियों को युद्ध में इस्तेमाल किया था, कि अब जो युद्ध लड़े जाते थे विपक्षियों से, उसमें हाथियों को पहली बार इस्तेमाल किया था किसने? मगध वालों ने। क्योंकि वो मगध का जो क्षेत्र था उसमें बड़े बड़े जंगल होते थे, और आयरन की
खदानें थी यहाँ, यानी लोहे की खदानें थी वहां पे, तो उससे बढ़िया औजार बन जाते थे और हाथियों को पकड़ पकड़ के उन्हें ट्रेन किया जाता था, उसके बाद उन्हें युद्ध में उतारा जाता था। तो ये बात सही है। अगला ये हमारा ऑप्शन है, कौशल में एक महत्वपूर्ण शहर अयोध्या था। अयोध्या किसका हिस्सा था? कौशल का था, तो ये भी सही है। तो कौन सा चुनना था जो सही नहीं है? वो काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, तो ये बात गलत है क्योंकि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। Which one of the following statement is not correct? Mathura was the capital of Sulsen Mahajanpad. Correct. Kashi was the most powerful Mahajanpad. Incorrect. Option B is correct for this question. Magad first used elephants on a large scale in its war. It is correct. Kosal contained an important city. Ayodhya. It is correct. अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था? अवंती, अस्मक, वत्स, चेदी। तो कौन सा था दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद? कौन सा था? आप मैप में देख के भी पता कर सकते हैं, वो था अस्मक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज द ओनली महाजनपद ऑफ साउथ इंडिया? इट वाज अस्मक। किस नदी के किनारे था? मैप में देखिए, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजा के नेतृत्व मगध किस राजा के नेतृत्व में प्रमुखता में आया? यानी उसका जो है बहुत अच्छे से मैनेज किया, किस राजा के समय में? उसका विकास कब हुआ? अच्छी सी सेना कब बनी? अच्छे अच्छे औजार कब आए? तो इस तरीके की बात की जा रही है। बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, कोई नहीं। तो किसके समय में हुआ? ये बिंबसार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मगध केम इनटू प्रोमिनेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ व्हिच किंग? इट वाज बिंबसार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखिए, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन या नंद। तो ये मैंने इसलिए ऐसे लिख रखा क्योंकि पहले बिंबसार है, फिर उसके बाद अजातशत्रु है उनके पुत्र, फिर उदयन है। तो ये क्रम आप इसको समझ सकते हैं, ये क्रम भी है इनका, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, इस तरीके से। अगला प्रश्न है, बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन किस राजवंश के हैं? किस राजवंश के हैं? बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। तो ये हर्यक वंश के हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें भी देखिए, हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है। इनका क्रम भी ऐसा ही है, पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। इसलिए हमने लिख रखा है। तो एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन किस राजवंश के हैं? ये हर्यक राजवंश के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हर्यक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजवंश को पितृहंतक राजवंश कहा जाता था? पितृहंतक यानी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे बैठते थे। कौन से वंश के थे? हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। तो ये हर्यक वंश के थे। Which one of the following dynasty was called as patricidal dynasty? Patricidal यानी पिता की हत्या करने वाला राजवंश। तो वो कौन से थे? हर्यक वंश। जैसे कि बिंबसार, फिर अजातशत्रु ने बिंबसार को मार दिया, उदयन, फिर उदयन आए, फिर इसी तरह होता था, अपने पिता को मार के वो राजगद्दी पे बैठ जाते थे, इसीलिए इस वंश को हर्यक वंश कहा गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध का समकालीन था? भगवान बुद्ध का समकालीन कौन था? बिंबसार, उदयन, महापद्मनंद, अशोक। तो कौन था? बिंबसार। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिंबसार। भगवान बुद्ध के समकालीन कौन था? बिंबसार। समकालीन मतलब उन्हीं के समय के, दोनों लोग एक साथ जीवित थे, समकालीन। Which one of the following was the contemporary of Lord Buddha? बिंबसार, उदयन, महापद्मनंद, अशोक। इट वाज बिंबसार। ये कंटेम्परेरी थे लॉर्ड बुद्धा के। अगला प्रश्न, बिंबसार के राज चिकित्सक कौन थे? राजा लोग चिकित्सक रखते थे, वैद्य रखते थे, यानी कि राज वैद्य कौन थे? तो बिंबसार के राज वैद्य कौन थे? चरक, जीवक,
सुश्रुत या कोई नहीं। तो बिंबिसार के जो राजवैद्य थे वो कौन थे? जीवक थे, क्योंकि ये राजा के यहाँ तो राजवैद्य होते ही थे। तो ये इनका नाम क्या था? जो उनके राज चिकित्सक थे वो जीवक थे। ये बिंबिसार के एक दोस्त थे, तो उनको जॉन्डिस हो गई थी यानी पीलिया, तो इन्होंने अपने राजवैद्य को उनकी चिकित्सा के लिए भेजा था, जीवक को। Who was the royal physician of बिंबिसार? चरक, जीवक, सुश्रुत, नन। It was जीवक। तो ये 25 प्रश्न हो गए। अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, रिपीट करके अच्छे से सारे महाजनपद के नाम याद कर लीजिए, उनकी राजधानी देख लीजिए, क्योंकि अब जब अगले वीडियो में हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे या और अगले वीडियो में जैन धर्म की बात करेंगे, तो उसमें ये शब्द बार बार आएंगे। ठीक है, कि गौतम बुद्ध जी को उपदेश उन्होंने कहाँ दिया और उनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कहीं मल्ल आएगा, कहीं कुशीनारा का नाम आएगा, कहीं मगध का नाम, इस तरह से उसमें बार बार नाम आएगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको दोस्तों को भेजिए और उनको बताइए, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।